नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे। इसके अंदर बात करने वाले हैं कि जो बीए पार्ट थर्ड ईयर उसका एग्जामिनेशन 2021 ज्योग्राफी के सेकंड पेपर की बात करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर की हम पिछले वीडियो में बात कर लिए हैं, तो वहाँ पे आप फर्स्ट पेपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे जो सेकंड पेपर हुआ है 2021 का, उसकी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए मानचित्र में से किन्हीं आपको 5 को दर्शाना होगा। इंदिरा गांधी नहर फर्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर आपको मानचित्र के अंदर दर्शाना होगा। मानचित्र आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद में है कि जो महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है। चाय की कृषि वाले क्षेत्र कहाँ पे दर्शाना, आपको खुद को दर्शाना होगा। सांबर झील कहाँ पे है, और एक कर्क रेखा, और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान, कावेरी नदी, कच्छ की खाड़ी, पालघाट, और जो पारादीप बंदरगाह है। पालघाट तो मेरे हिसाब से मुंबई के अंदर होगा, पहले पालघाट में एक हुआ था, इसलिए याद है ये भी। और सही उत्तर का चयन कीजिए और पुस्तिका में आपको लिखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। इस 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको छांट के आपको आंसर देना होगा। पहला हीराकुंड है, दामोदर, बांकड़ा नांगल और रिहंद है। तो इनमें से आपको छांट के आंसर देना होगा। फिर उसके बाद में सेकंड है, सेकंड के अंदर दे रखे यहाँ पे दामोदर जो भाटी जो केंद्रीय सरकार की संयुक्त परियोजना कौन सी है। तो पश्चिम बंगाल व झारखंड है क्या, या पश्चिम बंगाल असम, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़। इनमें से आपको आंसर छांट के देना होगा। फिर उसके बाद में है सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अमरकंटक है, या धूपगढ़ है, या गुरु शिखर, या महेंद्रगिरी। जो भी है उसका आंसर आपको ढूंढना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुंबई एक एवं पुणे दोनों को मिलाता है। क्या क्या मिलाता है यहाँ पे देख सकते, पालघाट, गोरनघाट, थालघाट और बोरघाट। जो भी है उसका आंसर आप दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है, कोयला खान की स्थित कहाँ पे है। बिहार में है, झारखंड में, या छत्तीसगढ़, या कर्नाटक में। जो भी है उसके बाद में सेक्शन आता है ए, खंड ए। दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर प्रायद्वीप है, भारत के अपवाह तंत्र को व्याख्या आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के वनों के प्रकार को निर्धारित करने वाले उत्तरदायी कार्यों की आपको विवेचना कीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भारत में खनिज तेल के वितरण पर एक भौगोलिक आपको लिखने का। यहाँ पे दे रखा है 15 या 10 नंबर, यानी कि 8 के अंदर 10 और बीएससी के अंदर 15 नंबर का हो सकता है। सेक्शन बी के अंदर पांचवा क्वेश्चन है, भारत में गेहूं को की भौगोलिक दशाओं को समझाते हुए इसके उदाहरण आपको प्रतिरूप को विस्तार से व्याख्या करना है। छठा क्वेश्चन है, भारत में उद्योगों के जो स्थायीकरण है उसको प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक और आर्थिक कारकों का आपको वर्गीकरण करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, भारत में जनसंख्या के वितरण प्रारूप का विस्तृत वितरण कर देते हुए आप उसके लिए उत्तरदायी कारकों का आपको विवेचन करना है। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो आप बोल के भी आप क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी PDF भेजी है जिन्होंने भी क्लियर फ़ोन के अंदर इस माध्यम से नहीं भेजी गई है। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, भारत की जो योजना प्रदेशों की व्याख्या कीजिए आपको, तथा किसी एक योजना प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत में सड़क परिवहन के विकास पर विस्तृत आपको लेख लिखना है। 10वां क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं, और जो मरुस्थलीकरण की जो समस्याओं की उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से सविस्तार आपको चर्चा करनी होगी। 15 या 10 नंबर के ये पेपर होने वाले हैं। तो ये सेकंड पेपर भी हमारा समाप्त हो चुका है, और इसी प्रकार आपको नेक्स्ट पेपर भी मिलते रहेंगे। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम पे भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का नीचे लिंक है, साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, वहाँ भी सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है। धन्यवाद।